कई सालों बाद ऐसा मौका मिल रहा है जब चंद्र ग्रहण और होली एक ही दिन है। अगर आप एक मुट्ठी धनिया का उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। यह सुनहरा मौका बहुत ही काम मिलता है। एक ही दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे। आपकी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। 14 मार्च को होली के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी है। इसी कारण इस दिन किया गया उपाय बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे शुभ सहयोग एक साथ आ रहे हैं। होली के दिन लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है, इसीलिए इसी दिन माता लक्ष्मी के विशेष पूजा के द्वारा उन्हें हम प्रसन्न कर सकते हैं और उनके विशेष आशीर्वाद प्राप्त करके हम हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। कभी भी हमें आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक बार अगर माता लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद मिल गया तो फिर हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, कभी कोई दुख नहीं होगा। लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी खुद ही धरती पर अपने वाहन उल्लू के ऊपर भ्रमण करती है। इस दिन कोई भी उपाय किया जाए तो उसका लाभ हमें जरूर मिलता है। इसीलिए मैं आपको आज की वीडियो में धनिया का छोटा सा उपाय बताऊंगा, जिसको अगर आपने कर लिया तो फिर आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा जरूर प्राप्त होगी और वह आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेंगी। आपको धन संबंधी कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हर तरफ से आपके पास धन आने लगेगा। सभी रास्ते आपके खुल जाएंगे। आप हर क्षेत्र में कामयाब होते नजर आएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। अगर आप व्यापार चलते हैं तो आपका व्यापार भी दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। होली का त्योहार होता ही खुशियों का त्योहार है। इस दिन लोग पुराने दुश्मनी को बुलाकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे पर रंग लगाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। इस विशेष दिन पर कोई भी उपाय किया जाए कभी भी खाली नहीं जाता है। इसीलिए इस खास दिन का, खासकर ऐसे शुभ संयोग का जो इस वर्ष होली के दिन आ रहा है, उसका लोग खासकर इंतजार करते हैं। और जो ज्योति से तांत्रिक विद्या जानने वाले लोग हैं वो तो इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि एक दिन क्या, मेरा उपाय बहुत ही अच्छा माना जाता है। उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए एक मुट्ठी धनिया के उपायों को बिना बताए कर लेते हैं तो फिर आपकी जिंदगी की सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में बहुत ज्यादा चमत्कारी बदलाव होंगे और सकारात्मकता आएगी। अपनी सभी परेशानियों से मैं बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपको उपाय बता देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस वैदिक दृष्टि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपको जो धनिया का उपाय बताने जा रहा हूं, धनिया तो वैसे भी माता लक्ष्मी की कोई सी भी पूजा की जाए उसमें जरूर रखा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी पूजा में धनिया रखने से बहुत जल्दी पसंद हो जाती है और हम पर विशेष कृपा बरसती है। हम दिवाली की पूजा पर भी माता लक्ष्मी की पूजा धनिया जरूर रखते हैं और पूजा समाप्त होने के बाद उसे हम तिजोरी में रख देते हैं, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। इसीलिए अगर आपने इस चंद्र ग्रहण यानी कि होली के दिन एक मुट्ठी धनिया का अगर उपाय कर लिया तो फिर आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। सभी ग्रह आपके अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे। कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सभी ग्रह आपको फायदा ही पहुंच जाएंगे। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। आपके जीवन में हर तरफ से पैसा आने लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर धन की बारिश हो रही है। आप जो भी काम करेंगे उसमें सफल होते चले जाएंगे। आपको उसमें कामयाबी जरूर मिलेंगे। इसीलिए आप यह मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका फिर पता नहीं आपको कब मिलेगा। अगर एक मुट्ठी धनिया का उपाय आपने मेरे द्वारा बताए गए सही समय पर कर लिया तो फिर आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर आप सच में चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो आप अपनी पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी बता सकते हैं। मैं आपको आपकी राशि के अनुसार है उपाय बता दूंगा, जिससे कि आप उचित लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कभी भी धन संबंधी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और आपको हमेशा तरक्की मिलती रहे, आपका पैसा हमेशा बढ़ता रहे, तो आप मेरे द्वारा आज का बताया गया उपाय जरूर कर लीजिए। फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब मैं आपको उपाय बता देता हूं, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। उपाय को करने में कोई गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती, आपको होली के दिन सूर्यास्त के बाद स्नान कर लेना है। स्नान करके आपको साफ धुले हुए लाल रंग के कपड़े पहन लेने हैं।
ध्यान रखें लाल रंग के, आपको कपड़े पहने हैं, लाल रंग के कपड़े पहनने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही पसंद होता है, और लाल रंग के कपड़े का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और हमारा काम जल्दी हो जाता है। अब आपको स्नान करने के बाद अपने घर के पूजा स्थान पर, यानी कि आपके घर में जहां भी मंदिर बना है वहां पर जाना है, और वहां पर आपको माता लक्ष्मी की एक प्रतिमा लेनी है। फिर आपको एक भीखा दिया जला देना है। उसके बाद वहीं पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर आपको एक मुट्ठी धनिया, एक चांदी का सिक्का रख देना है। ध्यान रहे, चांदी का सिक्का आपको ऐसा लेना है जिस पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा बनी हुई है, ऐसा सिक्का आपको लेना है। इसे लाल कपड़े की जिस पर हमने धनिया और सिक्का रखा है उसकी एक पोटली बना लेनी है, और इस पोटली को अपने हाथ में लेकर आपको वहीं पर बैठ जाना है, और फिर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का आपको जाप करना है। आप मंत्र का जब अपनी इच्छा से जितनी बार कर सके कर सकते हैं, लेकिन 11 बार से कम आपको नहीं करना है। आप 11 से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 11 से काम नहीं, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही सीधा सा है, इसीलिए आपको इसे बोलने में कोई गलती नहीं करनी है। यह बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जब आपका जाप पूरा हो जाए तो फिर आपको इस पोटली को अपने घर पर जहां भी आप पैसा रखते हैं या फिर अपने घर की तिजोरी में आपको इस रख देना है। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेंगी और आपकी तिजोरी कभी भी पैसों से खाली नहीं होगी, वह हमेशा भारी रहेंगी और आपके जीवन में धन की बारिश होने लगेंगी। धनिया एक चुंबक की तरह काम करता है जो कि पैसे को अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए आप भी और उपाय जरूर कर देखिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इससे कितना फायदा हुआ। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है, शुक्र ग्रह का संबंध धन संपदा से माना जाता है, अगर आपका शुक्र ग्रह कमजोर है तो उसको मजबूत बनाने के लिए भी मैं आपको एक उपाय देता हूं, और अगर आपने वो उपाय कर लिया तो आपका शुक्र ग्रह कभी कमजोर नहीं होगा, हमेशा आपके पक्ष में होगा, हमेशा आपका साथ देगा। आप जो भी काम करेंगे वह सही होता चला जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे तो आपको होली के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है और एक मुट्ठी धनिया लेना है। लाल कपड़े के ऊपर उससे धनिया को रखकर एक पोटली तैयार कर लेनी है और उसे पोटली को ले जाकर अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देनी है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। इस दिन लक्ष्मी जयंती भी है और लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी से धरती पर भ्रमण करने आती है। अब आपको इस पोटली को रात भर वहीं रखना है और फिर दूसरे दिन यानी कि 15 मार्च को स्नान करने के बाद उस पोटली को उठा लेना है। उस पोटली को आपको उस जगह रख देना है जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो, यानी कि आप इसे अपने कमरे में भी रख सकते हैं, जिस जगह आप सबसे ज्यादा रहते हो वहां पर उसे तक दीजिए। शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा और अगर आपने इसे देने शुक्र ग्रह को अपने पक्ष में कर लिया तो फिर आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। आप जो भी कार्य करेंगे आपको उसमें सफलता मिलती चली जाएगी। अगर आप कर्ज के कारण बहुत परेशान हैं, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो उसके लिए आपको मैं एक उपाय बताता हूं। आपको होली के दिन शाम के समय एक पीले रंग का कपड़ा लेना है और उसमें आपको एक मुट्ठी धनिया रख देना है और इसकी एक पोटली बनाकर आपको अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है और आपके हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आपका जो भी कर्जा है आप कर्ज से मुक्त हो जाए, आपको कभी कर्ज के कारण कोई परेशानी ना हो, ऐसा बोलकर आपको सो जाना है। फिर अगले दिन सुबह उठकर आपको उस पोटली को बहते पानी में डाल देना है। ऐसा करने से आपको आपके कर्ज से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी और आपको कभी भी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। आपका कर्ज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गाय में सभी देवी देवताओं यानी कि 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। गाय में माता लक्ष्मी जी निवास करती है, इसीलिए अगर आपने होली के दिन 11 रोटी बनाकर हर रोटी पर आपको थोड़ा सा धनिया रखना है और आपने ये रोटी अगर अपने हाथों से गाय को खिला दी, इतना करने से माता लक्ष्मी आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगी और आप पर अपनी कृपा बनाए रखेगी। माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। सभी ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती चली जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। माता लक्ष्मी का से मां आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेंगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि होलिका दहन की अग्नि में आपको भूल कर भी कौन सी चीज नहीं डालनी है।
अगर आपने भूल से भी अग्नि में वह डाल दी तो फिर आप बर्बादी के रास्ते पर पहुंच जाएंगे। आपको कंगाल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको कौन कौन सी जो चीज है वह अग्नि में नहीं डालनी है। लेकिन उसे बताने से पहले आपसे एक बार विनती है कि अगर आपने हमारे वैदिक दृष्टि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मैं आज आपको ऐसी गुप्त चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी जानकारी आपको बहुत ही काम मिलेंगे, कहीं भी आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेंगे। वह 3 चीज कौन सी है जो आपको अग्नि में नहीं डालनी है, और साथ ही ऐसी चीज के बारे में भी बताऊंगा जो अगर आप अग्नि में चुपचाप डाल देंगे तो आपकी सभी मनोकामना, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, शादी से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, किसी भी आपकी मनोकामना, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपको कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी सभी इच्छा जल्दी से पूरी हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको होलिका की अग्नि में कौन सी चीज नहीं डालनी है। अगर आप अनजाने में भी उसे डाल देते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर आपके घर से चली जाएगी और आपको हमेशा धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी बहुत बदल जाएगी। मैं आपको इस वीडियो में होलिका दहन के दौरान आपको जो भी उपाय करने हैं उन सबको मैं बताऊंगा, जिससे आपकी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में बहुत ही अच्छा समय शुरू हो जाएगा। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए को पूरे विश्वास के साथ कर लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं भी होलिका दहन की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस साल होलिका दहन जो कि 13 मार्च को होने जा रहा है और अगले दिन चंद्र ग्रहण है, इसीलिए यह बहुत ही शुभ संयोग वाला समय है। ऐसा समय बहुत सालों बाद आया है। ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन ही माता लक्ष्मी भी अवतरित हुई थी। इसी कारण इस दिन लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होकर उन पर बहुत कृपा बरसती है, अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। इसीलिए हमें इस दिन सच्ची भावना से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, तो हमें उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है और हमें कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती है। अगर आपका व्यापार में नुकसान हो रहा है, आपका व्यापार अच्छे से चल नहीं रहा है, आपको हर बार नुकसान हो जाता है, तो मैं आपको अपना व्यापार बढ़ाने के लिए एक बहुत ही खास उपाय बताने जा रहा हूं। आपको सब तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा और आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तरक्की करने लग जाएंगे। आपको अपना व्यापार बढ़ाने के लिए एक सूखी लकड़ी लेनी है। आप अपने घर से भी सूखी लकड़ी ले सकते हैं या फिर कहीं से भी आपको एक सूखी लकड़ी लेकर आनी है और आपको उसे पर हल्दी का तिलक लगा देना है। और फिर जहां भी आपके आसपास होलिका दहन हो रहा हो तो आपको होलिका दहन की अग्नि में उसे डाल देना है। सिर्फ इतना करने से आपका जो व्यापार बहुत समय से बंद है वो चलने लगेगा और आपके व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने लगेगा। आपका धन आने के ही पर रास्ते सभी तरफ से खुल जाएंगे। हर तरफ से आपके ऊपर पैसों की बारिश होने लगेंगी। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी के विशेष कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, माता लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, तो आपको इसके लिए होलिका दहन वाले दिन एक सूखा नारियल लेना है और उसके अंदर जो और चावल दाल देना है। फिर आपको होलिका दहन के स्थान पर जाना है जहां पर होलिका दहन हो रहा हो। आपको नारियल हाथ में लेकर 11 बार ओम जय मां लक्ष्मी बोलना है और फिर उसे नारियल को होलिका दहन की अग्नि में जला देना है। इससे आपकी सारी परेशानियां भी नारियल के साथ साथ ही अग्नि में जल जाएंगी और आपके जीवन से परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपकी हर सभी मनोकामना पूरी होगी। माता लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगी और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेंगी। आपको कभी भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर तरफ से आपके पास पैसा आता चला जाएगा। आजकल लोगों में जलन की भावना बहुत बढ़ गई है। कोई माजवचा आपके पास पैसा आता चला जाएगा। आजकल लोगों में जलन की भावना बहुत बढ़ गई है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाता है। इस कारण तांत्रिक विद्या, काला जादू आदि का प्रयोग ज्यादा बढ़ गया है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर जादू टोना करने लगे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके घर पर कोई भी तांत्रिक क्रिया नहीं कर पाए, कोई जादू टोना नहीं कर पाए, किसी तरह का काला जादू अगर कोई करे तो उसका असर आपके घर पर नहीं हो, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा छोटा सा उपाय बताता हूं। आपको अपने घर के मुखिया के हाथ के बराबर, आपके घर का जो भी मुखिया है, आपको उसके हाथ के बराबर का काला धागा लेना है और फिर आपको वो काला धागा सा घर के सभी सदस्यों के ऊपर वार कर होलिका दहन की अग्नि में जला देना है।
ऐसा करने से आपके घर पर किसी तांत्रिक क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी का काला जादू असर नहीं करेगा और आपके घर में हमेशा सकारात्मक बनी रहेंगी, नकारात्मकता बिल्कुल नहीं रहेंगी। आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेंगी, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगी। आपके घर में देवी देवताओं का निवास बना रहेगा, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आपके घर में हमेशा कलह का वातावरण रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब आपका जो पारिवारिक जीवन होगा वो बहुत ही सुखी होगा। आपको इसके लिए 11 लाल मिर्च लेनी है और उसे होलिका दहन की अग्नि में डाल देना है। ऐसा करने से आपके परिवार के सभी सदस्य लोग मिलजुल कर रहेंगे, आपसे प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। इस तरह आपका पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। अगर आप बहुत समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताता हूं जिससे आपको मनचाही नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। आपको होलिका दहन की अग्नि में एक सूखा नारियल डाल देना है और सूखा नारियल डालते समय आपको अपनी मनोकामना मन में बोलनी है कि मुझे ये नौकरी चाहिए और मुझे जल्दी से मिल जाए। तो आप देखेंगे कि आपको ये नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। आपको ये नारियल ध्यान रखें, दाहिने हाथ से डालना है। इससे आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और नौकरी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, बीमारी के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान है और डॉक्टर का बहुत इलाज करने के बाद भी उनको राहत नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आपको होलिका दहन वाले दिन एक काला कपड़ा लेना है और उसमें एक मुट्ठी चावल डाल देना है, थोड़े काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब इन सब की एक पोटली आपको तैयार कर लेनी है और जो भी बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर वार कर आपको होलिका दहन की अग्नि में उसे डाल देना है, यानी कि जला देना है। उसे पोटली के साथ ही उसकी बीमारी भी नष्ट हो जाएगी। धीरे धीरे उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी और वह खुद को स्वस्थ महसूस करने लगेगा। ये तो थी जो चीज आपको अग्नि में डालने से फायदा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि होलिका दहन की अग्नि में अगर आपने जाने अनजाने में भी ये चीज डाल दी तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। ध्यान रहे, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। आपको हमेशा दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपकी वीडियो को पूरा देखिए और इस जाने अनजाने में गलती करने से बचिए। तुलसी के पत्ते को आप होलिका दहन की अग्नि में भूलकर भी मत डालना। अगर आपने गलती से भी उन्हें डाल दिया तो फिर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि तुलसी के पत्तों में भगवान विष्णु और माता तुलसी का निवास माना जाता है। अगर जाने अनजाने में आपने उन्हें अग्नि में डाल दिया तो फिर आपकी जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको हमेशा गरीबों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ऐसी भूल कभी मत कीजिए। दूसरी जो चीज है वो नारियल। आपको होलिका दहन की अग्नि में ऐसा नारियल कभी भी भूल कर नहीं डालना है जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ हो, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह हमारे लिए बहुत ही पवित्र चिन्ह माना जाता है। इसलिए आप अगर होलिका दहन की अग्नि में स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ नारियल डाल देते हैं तो फिर इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके जीवन में ना चाहने वाली घटना घटित हो सकती है, इसीलिए आप ये गलती करने से भी बचिए। अब अगली जो चीज है वह मैं आपको बता देता हूं कि आपको होलिका दहन की अग्नि में अशोक के पत्ते कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर आप अनजाने में भी इसे डाल देते हैं तो आपको कई देशों का सामना करना पड़ सकता है। आपके ग्रह दशा है वह खराब हो सकती है, वह आपके पितृ दोष, शनि दोष, मंगल दोष, ये सब आपको परेशान कर सकते हैं। आपके ग्रहों की दशा उल्टी चलना शुरू हो जाएगी। इसीलिए आप ध्यान रखें कि अशोक के पत्तों को कभी भी होलिका दहन के अग्नि में ना डालें। और ऐसे ही जो मैंने आपको बताया है, आप अनजाने में भी ऐसी गलती करने से बचें, क्योंकि अनजाने में की हुई यह गलती भी आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए आप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और होली का त्योहार बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ मनाएं। बस थोड़ी आपको सावधानी रखने की जरूरत है और आपको कुछ उपाय करने की जरूरत है, फिर आपका सभी मंगल ही मंगल होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के उपाय। आज की जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है वो बहुत ही विशेष है, वो आपको बहुत कम लोग ही दे पाएंगे। इसीलिए आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो दोबारा देख लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सब चीजों का आप ध्यान रखें और होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाएं। एक बार फिर से आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे वैदिक दृष्टि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
साथ ही पास वाले बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको अपनी समस्याओं समाधान के लिए मुफ्त में उपाय मिलते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर सच में आप माता लक्ष्मी के भक्त हैं और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। धन्यवाद।